देखते हुए समय की बातें लिखी कैसे हो भाई समय करा दे रनर के कर और या समय आवनी हो जानी और समय पे प्यारा यो दोहरा कर जा भाई समय बदल जा पानी रे हो और इधर के कर ले समय आवनी जानी है समय पे प्यारा दोहरा कर जा समय बदल जा पानी रे समय करा दे के करे समय आवनी जानी समय का प्यारा समय बदल जा पानी रे समय करा दे समय बदल जा हर चीज समय की अच्छी लगती। प्रेमी श्रोताओं, आज बाबा के दरबार में बैठी होते तो समय के हिसाब से सत्संग के भजन, बाबा के भजन, संत महात्माओं के भजन अच्छे लगते, लेकिन यो हमारा काको जी बैठे हो सामने बुजुर्ग आदमी है, यो समय जा चुके हो। आजकल हमारा समय बदल गया, गाना बजाना का समय बदल गया। आजकल तरह तरह का गाना चल के आप बूटा भजन कौन सुनाई। काल परसों ताई मारला गांव में मैं जीवन खातर चला गया 10 में और यो डीजे बजन ला रहे हो पड़ जानो डीजे के ऊपर गानो लाग रहे हो छन छन बाजे बाजे मेरी ताकड़ी एक 90 साल की बुढ़ की नचन लागे। मैं खड़ा खड़ा देखूं ये ताई तेरी 8 बजन की टाइम रह रही है कि ताकड़ी बजन की टाइम रह रही। समय बदल गया, गाना बजाना बदल गया। प्रेमी श्रोताओं, पहले गाना बजाना हुआ करता है समाज को सुधारने के लिए, लेकिन आजकल तो करते पैसा कमाने के लिए। वो समय जा चुका, ये बूढ़ी बूढ़ी बातों का जमाना हुआ करता, वक्त बदल गया। प्रेमी श्रोताओं, नंबर 1 में दादा लक्ष्मी जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी कैसे पूर्ण मलना पूर्ण मलना धन माया का भरा खजाना ना धन का घाटा था। सालकोट में सूर्य ग्रहण होया जड़ पूर्ण मल का सालकोट में सूर्य ग्रहण होया जड़ पूर्ण मल का और समर सुधी पे सुलेमान ने समर सुधी पे सुलेमान ने बेटे की उड़वानी समय करा दे करे समय
ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, अगर आप जिनकी एक एक बोल सुने तो करोड़ों करोड़ रुपए के बोल हैं। लेकिन वक्त बदल गया, बड़े जनों कहे बिना मेरे को भी कोई रुपये हो जाए, क्योंकि मैं भी राजस्थान का रह गया। एक कोई ताऊ रोहतक खाने की बुटती मारे राजस्थान में भी आ रहा की पिलाड़ी का कि पैड़ा बूढ़ी आ रही है, बुटती होना रखा करता आप श्री वो बूढ़िया 90 साल का टीबी का मरीज खाट में पड़ा और बुटती ने बेरो पार्टियों की बूढ़ियों जाको डटे को वो बुटती बूढ़ी के कने बैठी बैठी पर विचारों का मुंह नका नहीं देखे। लेकिन यूं कह कर ताई अमर सिंह नाम करना अमर नहीं तो कोई हुआ है नहीं कोई होया आया, उसको एक दिन जाना पड़ेगा। भगवान का करना है बुलावा यार बूढ़िया, भगवान ने प्यारा हो गया। बुढ़ती रो रो के सपत बांग की लुगाई ने बेड़ी कर ली, जोर जोर हूँ बांग मारे अड़ोसण पड़ोसण कट्ठी होगी है तो अपनी न्यूमत करे आंड बुढ़ हो गए है, पोता पोतिया हो गए है न्यूमत करे। वह बुढ़ती ताई डटे को न रू हुई रू है, एक मनो बीत गयो, आंख टमाटर वर्गी कर राखी लाल रो रो के छोटनी बेटे की भू समझदार बोले मारो क्यों रो है करो रू कोई बात को नहीं बूढ़ हो गए है पिताजी, कोई बात न्यू मत करया करो। बोलो बेटी में 90 साल गुजारी बूढ़ी ऐसा 1 मिनट में तो कहीं भूल जाऊं मैं, एक काम करया करो, 7 पहले का अपनी पहचान खोल कर उजाड़ में डाल जाया करो, बाहर में घूमोगा तो धीरे धीरे थे भी भूल जाओगा। वह बुढ़ती भूखी बात मान के पहचान खोल के ताऊ उजाड़ में चाल पड़ी और वह बुढ़ती चरती चरती वह भैंस गल गल और बुढ़ती आका का वह मुसाना में पहुंच गई और वह मुसान दिखा मेरा और बुढ़ती ऊपर ही जा पड़ी मुसाना, सारी रात खिंगा मारी। भगवान का कोई करना है, बूढ़ी की कोई खोपड़ी बची बची वो बुढ़ती घाट में आ गई। ये मेरा ताऊ का खोपड़ी आई ना बुढ़ती करया कोई लाड रह केशिए काका का कट्ठा गई और कदे छाती का लगाओ और कदे उठा का लगाओ और कदे माथे का लगाओ, लाड घर बैठी बैठी बड़ा जेठ का मना 5 चेहरे की ततैया बढ़ रहा खोपड़ी में बुढ़ती को उठा कनी कण मेरे सोरो एक ततैया बढ़ नहीं उठा कहता वो बुढ़ती बैठी बैठी लाड करे थी और तू ततैया लड़या बुढ़ती का तो ताई तीनों फेशम बिजली बरोबर आ गई और पूछ के पसीनार पका क्यों आ रही खोपड़ी मर सीधा नासी मरण ने मर गया पड़ी झूठा बैठ गया काम ही भी को नहीं छोड़ा। आया के आजकल का कुछ एक कलाकार आया का जो हमारी सांस्कृतिक सामाजिक जो बातें वो धीरे धीरे लुप्त होती हम क्यों मुझे बैठा हुआ गाना बजाना है करता दादा लक्ष्मी चंद का को भली बाता का। ये मेरी काकी ताई पहले बैठ के सत्संग कराया करती, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों गए बनिवास आया का सा गीत गाया करती। लेकिन आज राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे आज कोई भी गाता गा रात कर तो धूम जिग हो रही समझ में कुछ भी आता ना। मैं बैठो देखो मेरे 5 चेहरे गाया बोले अरे नाचनाड़ी खड़ी सुनने से इंसान की सद्बुद्धि होती है। संतों का जहाँ दरबार होता है वहाँ सुनना भी चाहिए, ये बड़ी बड़ी बात है। नंबर 2 में कवि ने बड़ी अच्छी बनाई कैसे समय समय की बातें दिखी दादाजी। एक आदमी का भी समय होता है, भजन गाने का भी समय होता है और सुनने का भी एक समय होता है। परमात्मा ने हर चीज का समय देके भेजा के बैठ के और भजन सुन रहे वहां को भी एक टाइम निर्धारित है। 80 साल पास एक खाना का फूज उठ जाए चाहे कितनी कवाली का है चाहे कोई मतलब की बात कोई कर सामने देखने का भी एक समय है जो सामने बैठ के देख रही होते। जवानी का भी एक टाइम है कि आज हमारा कलाकार ने 2.5 किलो का पाउडर लगाया बैठी है नहीं का टाइम है ताई। आज ये काला शीशा की गाड़ियां बैठ के आऊँ 20 साल पछाना को टम्पू भी को बैठाओ क्योंकि भी टाइम जा चुका होगा। इसलिए परमात्मा ने आपको हमें समय दिया गुणगान करने का बाबा ने, तो कम से कम इस गुणगान को ज्यादा नहीं तो 5-10 मिनट ध्यान से बैठ के जरूर सुने। उसके बाद में इंटरटेनमेंट आपका मन होता है वो कभी करते रहे। कैसे रस्म का चक्कर वो समय
अच्छी कल्पना की। कैसे? समय के कारण इस चंद्र ने शत भंडार भरे थे, एक ब्राह्मण ने यो राज मांग लिया, वचनात नहीं फिरे। एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया, वचनात नहीं फिरे। लड़का राजा लड़का और लड़का राजा रानी तीनों फिर घर से बाहर किए, राजपाट सबको सुनिया, बाकी सो भर करे, राजपाट सबको सुनिया, बाकी सो भर करे। जब राजा हरिश्चंद्र में विपदा पड़ी तो प्रेमी श्रोता आप सभी को पता है, ये ज्ञानवर्धक बात आपकी सभी की सुनाई एक नीच के घर पानी भरना पड़ गया था। जब इतने बड़े दानवी राजा को नीच के घर पानी भरे, हम और आप खाती क्या उस परमात्मा की छत्र छाया में बताया, रसमे के कारण हरिश्चंद्र ने हो, समय के कारण हरिश्चंद्र ने समय करा दे लड़के करे, समय बढ़िया समय के कारण समय करा दे लड़के ये माता बाण बीच में खड़ी होके जाओ के गुलगुला तारो भी जाके दे बताओ क्या बावड़ी हो नो कह करे जागरण में बीच में उठा कार्तिक में डेरा पड़े कि और भी तो बावड़ी बैठी है देनी बैठी हो अनको ठाटो गांव में एक उठेगी दूसरी का पूरी मार के उठेगी। बैठ जाओ कम से कम 1 बजे ए ताई मार ली बैठ जाए ताई निवाई होड़ी क्या ले उठा दे मुझे नचनाली खड़ी कर दो सारी मुंडो पड़ लाजे बहुत बढ़िया डंकी सत्संग में बैठी हो कम से कम बाबा बड़ा खड़ा हूं दर्शन देखो था कम से कम शांतिपूर्वक जागरण में बैठना चाहिए। अपनी आत्मा को बताते कि मन मर्या न माया मरी मर गया शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गई दास। जो दरबार में अपनी सच्ची आत्मा से जो बैठता है गुलगुला चढ़ाना भगवान को तो ये कौन मिले आत्मा से बैठी अपनी सच्ची आत्मा से परमात्मा स्वयं विराजमान हो जाएंगे। मीराबाई को पागल बता थे लेकिन उसकी आत्मा थी वो परमात्मा के प्रति मलिन थी। धन्य जात हुआ उसको भगवान मिला, सजन कसाई हुआ उसको भगवान मिल गया, उनकी आत्मा सच्ची थी। के लिए घंटा 2 घंटा बैठे नहीं इतना आत्मा साक्षी करके बैठो कम से कम चुगली चकाई मत करियो 5 भेड़ियां बस आपसे नहीं बतलाओ लागे। राम को नाम है नहीं कईयान मन बेरो बड़ो खारो लगा कई तो सौगन खाया बैठे हैं कि परमात्मा को नाम तो लेड़ो ही गुरिया। एक मुड़ो 95 साल को बूढ़ो मरना पसर और जी कठा मटक रहा जी को नहीं निकले घर का बाहर का फिर करता हूँ तने थोड़ी शिकंजी बना दे कहूँ मिले को संतरा ले जा तो कसम के लिया जाएंगे तो बता एक मालूम आई तो को बोलो बेटी का बाप भगवाना कहते राम को नाम को लियो तो एक बार राम को नाम ले लेना तो जी निकल जा भैया जुमड़ो पड़ो का थोड़ी देर में आमने सामने मिलेगा कि नाम लेना लागे तो आमने सामने मिलना जरूरी है अपना नाम लेना जरूरी को नहीं तो यहाँ का भी कई शौकन खाया बैठे हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा को गुणगान करना चाहिए। नंबर 3 में कवि ने बताया कैसे तुम्हें दिल लगी तुम्हें दिल लगी
पास जहाना थे राजपाट सब खोज लिया उसके पास जहाना थे मित्र प्यारे मित्र और मित्र प्यारे बोल मार के जो कष्ट गात में झेला था तीनों प्राणी और चार जगह पे भया बिछड़ा दादा ने कैसे वो समय के कारण गुरु मान सिंह समय के कारण गुरु मान सिंह बड़े बड़े राजा देंगे समय के कारण हीर और रंजा लोग दोनों पार उतरी समय के कारण हीर और रंजा दोनों पार उतरे समय के कारण मोर धवज बेटे प्यारा के उस बेटे का यो शरीर पड़ के लोग न्यारा न्यारा करके रहे उस बेटे का शरीर पड़ के न्यारा न्यारा करके प्रेमी श्रोताओं बताते कि राजा मोर ध्वज बहुत बड़े दानवीर राजा थे अपने द्वार पे आए हुए संत महात्मा को भोजन करवाना सबसे पहला और कर्म धर्म था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कहने लगे कि राजन आज उस बाबा जी की परीक्षा लेके आएंगे, उस महात्मा की परीक्षा लेके आएंगे। बहुत बड़ा तपस्वी बताते हैं, बहुत बड़ा दानवीर बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों साधु का वेश बना के साथ में माया रूपी शेर लेके जाते हैं, अलग जगाते हैं और द्वार पे खड़े हो जाते हैं। राजा मोर ध्वज कहता है महाराज सबसे पहले तो आप मेरे दरबार में आए हैं, आप सबसे पहले तो भोजन कीजिए। भोजन का नाम लेते दोनों संत महात्मा कहने लगे कि महाराज हम तो सबसे पहले हमारे शेर को भोजन करवाएंगे, उसके बाद में हम भोजन करेंगे। कहिए परमात्मा आपका शेर क्या खाएगा बताते। राजा मोर ध्वज की इकलौती संतान थी, आपका बेटा है, उसको आप और रानी दोनों मिलके बीच में से अगर काटो, अगर दो हिस्सा करो, मांस का टुकड़ा मेरे शेर को डालो तब हम भोजन करेंगे। इतनी कड़ी परीक्षा परमात्मा ने ली। बताते हैं राजा मोर ध्वज और रानी ने बगैर सोचे समझे अपने बेटे के दो टूक कर डाले और मांस का टुकड़ा शेर को डाल दिया। हाथ जोड़ के खड़े हुए महाराज अब तो भोजन कीजिए। दोनों साधु हंसने लगे कि महाराज हम तो आपके बेटे के साथ में बैठ के भोजन करते, बताइए अब कहाँ से करेंगे। हाथ जोड़ के खड़े कि महाराज मेरा बेटा तो आपने मरवा दिया, कहाँ से आएगा बताइए मेरा लाल। कहने लग जाते हैं जब राजा मोर ध्वज आवाज लगाता तो महल के अंदर से आवाज आती है अपने बेटे की बोलने की, तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने बड़े बड़े दानवीर राजा हमारे इस भारत देश में हुए, इस शत पुरुषों की धरती के ऊपर हुए, इसलिए हम नमन करते हैं ऐसी मातृभूमि को जहाँ ऋषि महात्माओं की धरती है और ऋषि महात्माओं का ये दरबार जहाँ पर आप बैठे हो। जोरदार तालियां बजाए बाबा के लिए कि इतने अच्छी जगह पे आप बैठे हो जो कि सत्पुरुषों की धरती। पता है कवि ने कैसे श्री लक्ष्मी चंदी का है इस दुनिया में हो, लक्ष्मी चंदी इस दुनिया में थोड़ी सी जिम्मेवारी करा दे समय बड़ी जान है, समय का प्यार समय
खुशी है। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश है, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी